खुद पर ध्यान दो, आपकी जिंदगी बदल जाएंगी। जब गौतम बुद्ध उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सच्ची सुख शांति अंतरंग शांति से ही प्राप्त होती है। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या ध्यान करते समय हमें क्या ध्यान में लाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, खुद पर ध्यान दो। शिष्य हैरान था, लेकिन बुद्ध ने व्याख्या की, अपने अंदर के विचारों, भावनाओं और अहंकार को समझने का यही सही मार्ग है। जब हम अपने अंदर की भूमि को समझते हैं तो हमें वास्तविक आत्मा का अनुभव होता है, जो हमें सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कराता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने अंदर की खोज और ध्यान असली सुख की ओर ले जाता है। स्वयं के साथ संबंध, आत्म प्रेम और स्वसंरक्षण का महत्व समझना, स्वयं की भलाई और खुशी के प्रति सम्मान के रूप में परिभाषित आत्म प्रेम, आत्म करुणा और आत्म देखभाल से गहराई से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि आपका अब तक का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अपने आप से है। आत्म प्रेम, जिसमें आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति, आत्म करुणा और आत्म देखभाल शामिल है, आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं से लेकर आप जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, आप काम पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। जब आप अपने साथ एक स्वस्थ रिश्ते में होते हैं तो आप अपनी खूबियों को अपनाते हैं और अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। आप महत्व देते हैं कि आप कौन हैं और आपने क्या अनुभव किया है, और आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने से आपका आत्मसम्मान कम हो जाता है। आप में ईर्ष्या और द्वेष की भावना आ जाती है और आपकी खुशी खत्म हो जाती है। इसके बजाय आत्मनिर्णय को आत्म स्वीकृति में बदलें। इस विचार को छोड़ दें कि आपको परिपूर्ण होना है। अपनी खामियों के बजाय अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें और अपने व्यक्तित्व को अपनाएं। आपको स्वीकार करने और सम्मानित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करने में सहायक होता है और हमें खुद को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक संतुष्ट, सकारात्मक और सत्यापित महसूस करते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और स्वागत की भावना देता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। स्वयं के साथ संबंध बनाने के लिए कई उपाय हो सकते हैं। प्रत्येक दिन कुछ समय अपने आत्म समीक्षा और आत्म प्रेम को समर्थन देने के लिए निकालना महत्वपूर्ण है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी अभ्यासों को अपनाना भी हमें अपने मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। स्वसंरक्षण के लिए हमें स्वास्थ्यपूर्ण आहार, नियमित व्यायाम और समय के साथ सही समय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए साहसी और संवेदनशील होना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करना एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रक्रिया है, जो हमें अपने स्वार्थ को समझने और स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें अपने वास्तविक स्वभाव और प्रतिभा को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम खुद को स्वीकार कर सकते हैं और अपनी खामियों और गुणों को समझ सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी ही खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय हमें उनकी प्रेरणा और सहायता का समर्थन करने की आवश्यकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अनूठा होता है और हर किसी का सफलता का माप अलग होता है। हमें अपने स्वार्थ को पहचानने की आवश्यकता है और अपने अद्वितीय पथ का अनुसरण करने की स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करना हमें अपने जीवन को समृद्ध, संतुष्ट और सकारात्मक बनाने में मदद करता है। यह हमें खुद को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपनी अनूठी पहचान को समझने के लिए प्रेरित करता है। इससे हम अपने जीवन को खुशहाल, उत्कृष्ट और समृद्ध बनाने की क्षमता प्राप्त करते हैं। संबंधों का महत्व, परिवार, मित्र और समुदाय के साथ संबंध बनाए रखना। प्यार की तो अगर हमें किसी से प्यार होता है तो असल में हमें दूसरों से नहीं, खुद से प्यार होता है।
प्यार का महत्व तो यही है कि हमें खुद से प्यार हो गया। प्रभावित तो इस प्रकार करती है कि प्यार होने के बाद हम खुद को बेहतर से जानने लगते हैं, और प्यार जब होता है तो हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दोस्ती में तो प्यार परिवार सब कुछ होती है। दोस्ती प्यार भी है, परिवार भी। भले ही दोस्ती में खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दोस्ती दिल का रिश्ता जरूर होता है। दोस्ती वो होती है जहां हम हर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। दोस्ती से तो हमें खुशी ही मिलती है। दोस्ती का महत्व भी बहुत है हमारे जीवन में, और ये हमारी जीवन में प्रभावित भी बहुत करती है। समुदाय हमें एकजुटता और साझा भावना प्रदान करता है। यह हमें उन लोगों से जुड़ने में मदद करता है जो हमारे मूल्यों और रुचियों को साझा करते हैं। समुदाय में भाग लेने से हमें अपने आसपास की दुनिया में योगदान करने का अवसर मिलता है। व्यक्तित्व का अधिकतम विकास प्रत्येक बालक की रुचियां, क्षमताएं तथा विचार अलग अलग होते हैं। उसके इस विशेष व्यक्तित्व का अधिकतम विकास होना चाहिए, परंतु देखा यह जाता है कि समुदाय बालक के व्यक्तित्व का दमन करके उसे केवल सांप्रदायिकता के आधार पर समान स्तर तक की विकसित होने के लिए बंध्या करता है। यही कारण है कि भारत में अब भी प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में बालक को उसी व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है जो उसकी जाति में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। विवाह आदि संबंध में तो सांप्रदायिकता तथा जातीयता के बंधन और भी जटिल हैं। यह उचित नहीं है। समुदाय को चाहिए कि वह बालक के विशेष व्यक्तित्व का आदर करे तथा उसे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करे। मजबूत संबंध हमारे जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाते हैं। परिवार, मित्र और समुदाय के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। खुद के ध्यान को केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मकता की दिशा में मदद करता है। जैसे अपनी सांसों का ध्यान। सांसों को ध्यानित करके उनकी गहराई में सामंजस्य और शांति ढूंढें। सांसों का ध्यान लगाना एक प्रमुख ध्यानाभ्यास है जो हमें वर्तमान की अनुभूति में लाने और मानसिक शांति की दिशा में मदद करता है। यहाँ कुछ कदम हैं जिन्हें आप सांसों के ध्यान में लगाकर उनकी गहराई में सामंजस्य और शांति को ढूंढ सकते हैं। ध्यान स्थिति का चयन करें। एक शांत और आरामदायक स्थिति में बैठें जहां आपको किसी भी व्यापार या विचार का सामना न करना पड़े। ध्यान शीर्षक का चयन करें। आप चाहे तो स्वयंधर्ध जैसे मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जिसे आप अपने मन में मंत्र मुग्ध करने के लिए कह सकते हैं। अपने बैठने की मुद्रा का पता लगाएं। अपने हाथों, हथेलियों को अपनी जांघों पर रखें और सीधी पीठ के साथ सीधी मुद्रा में बैठें। आराम से लेकिन गरिमापूर्ण। अपनी आंखें खुली रखते हुए अपने सामने लगभग 6 फीट नीचे की ओर देखते हुए अपनी दृष्टि को आराम से रहने दें। उठने वाले विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। जब भी आप देखें कि किसी विचार, भावना या धारणा ने आपका ध्यान सांस से हटा दिया है, तो बस अपने आप से कहें, सोच रहा हूं, और सांस का अनुसरण करने के लिए वापस लौट आएं। ऐसा होने पर स्वयं को आंकने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे धीरे से नोट करें और अपनी सांस और मुद्रा पर ध्यान दें। आप अपनी आंखें खुली या बंद करके ध्यान कर सकते हैं। एक अच्छा तरीका यह है कि थोड़ा नीचे की ओर देखें। अपनी नजर को अपने सामने लगभग 6 फीट की दूरी पर रखें। इसे नरम, फोकस और आराम से रखें, न तो बहुत तंग और न ही बहुत ढीला। मन की शुद्धि का ध्यान। अपने विचारों को शुद्ध करने और सकारात्मक बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करें। अक्सर यह सुझाव दिया जाता है कि शुरुआती ध्यान करने वालों को ध्यान करने के लिए एक शांत जगह ढूंढनी चाहिए ताकि वे ध्यान केंद्रित कर सकें। अगर आपको शांति नहीं मिल रही तो बस शोर के साथ बैठ जाइए। जो है के साथ सहज होना ध्यान करने का एक बड़ा हिस्सा है, और इसमें ट्रैफिक का शोर, आपके पड़ोसी का टीवी या तेज संगीत शामिल है। बैठते समय बिना किसी निर्णय के अपनी हताशा का निरीक्षण करें। आदर्श से कम परिस्थितियों में भी बैठे रहना सीखें। हम अक्सर मन की सफाई को विषाक्त सोच से छुटकारा पाने के रूप में संदर्भित करते हैं। हम में बचपन में विकसित प्राथमिक मान्यताओं से चिपके रहने की प्रवृत्ति होती है, जो आज हमारे बारे में हमारे मूल्यों और विचारों को आकार देती है। वे ही हैं जो हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, और अगर हम सोचते हैं कि हम अयोग्य हैं, तो हमें लगता है कि हम अयोग्य हैं। इस प्रकार हम खुद को इस तरह परिभाषित करते हैं। हमें अपने दिमाग को झूठी और सीमित सोच से मुक्त करने की जरूरत है,
जो हमारे जीवन और रिश्तों को बाधित करती है और हमें खुशहाल और पूर्ण जीवन प्राप्त करने से रोकती है। कभी कभार अपने दिमाग को साफ करने के बारे में सोचने के बजाय अपने दिन के विभिन्न हिस्सों में माइंडफुलनेस को शामिल करने का प्रयास करें। इसे काम के दौरान त्वरित ब्रेक लेकर सचेतनता का अभ्यास करने, धन्यवाद की एक संक्षिप्त प्रार्थना कहने या गहरी सांस लेने से पूरा किया जा सकता है। मानसिक शुद्धि की प्रक्रिया तब व्यापक और सतत हो जाती है जब इसे सचेतन रूप से एकीकृत किया जाता है। बुद्ध ने ध्यान की प्रार्थना के महत्व को समझाया और अपने अनुयायियों को ध्यान की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ध्यान को एक उपाय के रूप में बताया जो हमें आत्म संयम और आत्म संयोजन की दिशा में ले जाता है। ध्यान की प्रार्थना करने से हम अपने मन को शांत, स्थिर और आत्म संयम में ले जाते हैं, जो हमें आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की स्थिति में प्राप्त करता है। बुद्ध के उपदेशों में ध्यान की प्रार्थना का महत्व बहुत उच्च है। उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान की स्थिति में स्थिरता प्राप्त करने के लिए ध्यान की प्रार्थना करने की सलाह दी, जो हमें अपने मन को विश्राम और स्थिरता में ले जाती है। सेवा और उत्कृष्टता का महत्व समझने के लिए हमें समाज में साझेदारी का महत्व समझना होगा। सेवा का अर्थ है दूसरों की मदद करना, उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सहायता प्रदान करना। उत्कृष्टता का मतलब है किसी कार्य में पूरी शक्ति और सामर्थ्य से लग जाना ताकि हम अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें। सेवा का महत्व समृद्ध समाज का निर्माण। सेवा उन लोगों की मदद करती है जो कमजोर हैं या किसी कारणवश समाज के मुख्य धारा से बाहर हैं। यह समृद्ध समाज का निर्माण करती है जहां सभी को विकास का अवसर मिलता है। सेवा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उन लोगों की मदद करती है जो कमजोर हैं या किसी कारणवश समाज के मुख्य धारा से बाहर हैं। सेवा समाज को अधिक न्यायपूर्ण, समान और समृद्ध बनाने में मदद करती है। गरीबी और असमानता कम करती है। सेवा गरीबों और वंचितों को सहायता प्रदान करके गरीबी और असमानता को कम करने में मदद करती है। सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देती है। सेवा विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देती है। समाज को अधिक न्यायपूर्ण बनाती है। सेवा समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देने में मदद करती है। समाज को अधिक समृद्ध बनाती है। सेवा समाज में सभी के लिए विकास के अवसरों को बढ़ाकर समाज को अधिक समृद्ध बनाती है। स्वयंसेवी संगठनों के साथ काम करना। आप स्वयंसेवी संगठनों के साथ काम करके सेवा में भाग ले सकते हैं। दान करना। आप दान करके सेवा में भाग ले सकते हैं। अपने समय और कौशल का उपयोग करना। आप अपने समय और कौशल का उपयोग करके सेवा में भाग ले सकते हैं। सेवा एक महत्वपूर्ण कार्य है जो समाज को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह समाज में सभी के लिए विकास के अवसरों को बढ़ाकर समाज को अधिक समृद्ध बनाती है। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का महत्व। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह उसे समझ, सोचने और विचार करने की क्षमता प्रदान करती है जो उसे अपने जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। शिक्षा का महत्व निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है। ज्ञान का विकास। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान की बुनियाद प्रदान करती है जो उसे उसके आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। यह उसे विभिन्न विषयों में जानकारी प्राप्त करने और अपने रूप में विकसित करने की स्थिति में रखती है। स्वतंत्रता। शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है जो उसे अपने विचारों और निर्णयों की स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को निर्माण करने में सक्षम बनाती है। कर्मठता और सहयोग। शिक्षा व्यक्ति को समझदार और कर्मठ बनाती है जो उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने साथीदारों के साथ सहयोग करके अधिक से अधिक सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ता है। आर्थिक स्थिति की सुधार। शिक्षा व्यक्ति के विचार की उन्नति करती है और उसे अधिक संभावनाओं की दिशा में ले जाती है जो उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक महत्व सबसे पहले शिक्षा पढ़ने और लिखने की क्षमता सिखाती है। पढ़ना, लिखना शिक्षा की पहली सीढ़ी है। अधिकांश जानकारी लिखित रूप में होती है। यदि आप में शिक्षा का अभाव है या लेखन कौशल की कमी है तो आप समाज से दूर हैं, समाज में होने वाली गतिविधियों से दूर हैं। नतीजतन शिक्षा लोगों को साक्षर बनाती है,
सबसे बढ़कर रोजगार के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निश्चित रूप से एक सभ्य जीवन जीने का एक शानदार अवसर है। जब नौकरी की बात आती है तो अशिक्षित लोगों को शायद भारी नुकसान होता है। बेहतर संचार शिक्षा का एक और महत्व है। शिक्षा व्यक्ति की वाणी को सुधारती और परिष्कृत करती है। इसके अलावा व्यक्ति शिक्षा के साथ संचार के अन्य साधनों में भी सुधार करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोगकर्ता बनाती है। शिक्षा निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल प्रदान करती है। इसलिए शिक्षा के बिना आधुनिक मशीनों को संभालना शायद मुश्किल होगा। आज के समाज में शिक्षा का महत्व काफी बढ़ चुका है। शिक्षा के उपयोग तो अनेक हैं, परंतु उसे नई दिशा देने की आवश्यकता है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति अपने परिवेश से परिचित हो सके। शिक्षा ही जीवन का सार है। शिक्षा स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षित समाज का निर्माण दोनों के द्वारा मिलकर ही किया जाता है। यह उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक यंत्र होने के साथ ही देश के विकास और प्रगति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह उपयुक्त शिक्षा व्यक्तियों के साथ ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। वो केवल शिक्षित नेता ही होते हैं जो एक राष्ट्र का निर्माण करके इसे सफलता और प्रगति के रास्ते की ओर ले जाते हैं। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।